लखनऊ हॉस्टल के लड़कों ने की मारपीट, मना करने वाली को मारी गोली, हुई मौत। 5 बदमाश गिरफ्तार, सरगना अभी भी फरार। लखनऊ के थाना सैरपुर में ब्रजधाम कॉलोनी ग्राम आहलादपुर में दिनांक 22/3/2025 को हॉस्टल के लड़कों ने अपने 6 साथियों के साथ अरुण कुमार, अंकित, भरत को मारने का प्लान बनाकर पहुंचे। इसी बीच अंकित मिल गया, उसको मारने लगे। इसी बीच छत पर सारिका श्रीवास्तव ने लड़कों को डांटा और पुलिस की धमकी दी। इसी बीच पुनीत मिश्रा, कार्तिक दीक्षित व चीगू ने महिला पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही महिला गिर पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को ड्रामा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 25 मार्च 2025 को एक विशेष सूचना पर रेथा अंडरपास के पास से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुनीत के पास से एक 315 बोर का तमंचा व 510 रुपया बरामद किया गया। इन सभी अपराधियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, जन क्रांति न्यूज़ 24। मेरे बड़े भाई श्याम जी श्रीवास्तव और मेरी भाभी सारिका भाभी, ये लोग खाना खाने के बाद अपने घर पे छत पे वो टहल रहे थे। सामने उनके घर के ठीक सामने एक पूरा आपकी समझ लीजिए हॉस्टल है। हॉस्टल में लड़के जो थे, कुछ बाहर के लड़के 7 से 8 लड़के आए और लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसमें से मेरे भैया भाभी ने बोला लड़ाई झगड़ा नहीं करो वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। तो उसमें से अंदर 3 फायरिंग हुई और फिर दौड़ते हुए भाग के गए और जहाँ पर ईंटा का वो गोला बना हुआ है वहाँ पर उन्होंने 3 फायरिंग की, जिसमें जो तीसरा वाला जो था वो मेरे भाभी के राइट हैंड के चेस्ट पर लग गया। पुलिस द्वारा किसी को पकड़ा गया अभी तक? 7 लोगों को पकड़ा गया है, मगर जो मेन था उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। विवाद नहीं जानकारी है कैसे क्या हुआ है? विवाद जो ये हॉस्टल है उसका जो ऑनर का बेटा है वो रहता था, उसको मारने आए थे। जबकि वो लड़का इतना, जब पुलिस को भी इसमें जब छानबीन की गई तो बहुत सारे कारतूस, गोलियां मिली हैं और फिर एक लड़की भी बरामद हुई। अच्छा, तो लड़की और ये जो हॉस्टल है उसमें से एक लड़की बरामद हुई है। 6 से 7 पन्नी में लिया था पुलिस ने, गोलियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक बड़ी गोलियां थी और कुछ छोटी गोलियां। उसमें से किसी का नाम मालूम है? नाम सर हमको पुलिस ने कुछ बताया नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। हत्या के मामले में खुलासा किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये लोग कौन हैं, किस तरीके से पूरी घटना हुई थी? देखिए, दिनांक 22 मार्च 2025 की देर रात्रि में थाना सैरपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि विवाद के दौरान एक महिला को गोली लगी हुई है। इस गोली लगने के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। इस सूचना के बाद जो सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त होने पर अपराध पंजीकृत किया गया है और जो उस समय तहरीर के हिसाब से 6-7 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के संबंध में टीमें लगाई गई। तो उत्तरी जोन की जो सर्विलांस टीम है, क्राइम टीम, उसके अलावा थानाध्यक्ष सैरपुर की टीम के द्वारा आज 25 मार्च 2025 में घटना का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अभी जो है वांछित उसमें है। इन 5 अभियुक्तों को जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनका नाम कार्तिकेय दीक्षित है। उसके अलावा अमन गुप्ता, संदीप सिंह चौहान, मोहित मिश्रा, पुनीत मिश्रा, ये हमारे 5 अभियुक्त हैं। इनमें से जो पुनीत मिश्रा है, पुनीत के पास एक तमंचा और उसके साथ साथ 510 रुपये नकद की बरामदगी भी हुई है। जो मोहित मिश्रा और अमन गुप्ता हैं, इसमें घटना का जो क्रम रहा है, अमन गुप्ता के द्वारा अपने मित्रों को बुला करके जिनसे कशीदगी थी, भरत और अंकित के कुछ कशीदगी थी, उनको मारने पीटने का प्लान बनाया गया था। जो झगड़ा के दौरान महिला के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ कहा गया कि पुलिस को मेरे द्वारा सूचना दी जाएगी। इस पर आवेश में आकर के गोली मार करके उसको घायल किया गया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई है। इनमें से जो 4 अभियुक्त हैं, 4 अभियुक्तों के अपने आपराधिक इतिहास भी हैं। अभियुक्तगण विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। तो गोली किसने चलाई थी महिला के ऊपर? गोली चलाने वाली जो बात आई है अभी कार्तिकेय के द्वारा भी, एक जो हमारा वांटेड अभी है चिंगू उर्फ अजय,
और उसके अलावा पुनीत के साथ। मुख्य अभियुक्त कौन है सर इसमें? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि चिंगू और अमन गुप्ता ये दोनों मुख्य अभियुक्त की श्रेणी में हैं। अन्य लोग इनके साथी थे जिनके द्वारा ये घटना घटित। सर ये विवाद क्या था इनमें आपस में जो मारने की प्लानिंग थी? मुख्य विवाद इनका जो है अपना पारस्परिक पहले से ही पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक दूसरे से जब टच में थे, उसी के दौरान जो इनके आपसी कहासुनी हुई है वही इनका मुख्य विवाद का कारण रहा है। सर ये लोग छात्र हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, एकाएक सभी को इकट्ठा करना सीतापुर गोंडा से और फिर एकाएक पहुंचना और फिर इस तरीके की घटना को अंजाम देना। जैसा कि बताया ये लोग पहले से ही अपने पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे के संपर्क में थे और इस घटना की आकस्मिकता को लेकर के एक साथ अमन की तरफ से ऐसा बताया कि अमन की तरफ से बुला करके लोगों को इकट्ठा किया गया था। अपने जो प्रतिद्वंदी हैं जिनसे उनका थोड़ा मनमुटाव था उनसे